मेज़बान नौशीन रमज़ान नाम है अपना पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ चल रही थी, लास्ट हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ से रिलेटेड अलजबरा पढ़ा था। अलजबरा की हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि अलजबरा के फाउंडर कौन हैं और फ़लाने लफ्ज़ को हम कोएफ़िशिएंट कहते हैं, किसको वेरिएबल कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, किसको पावर कहते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और कोशिश करेंगे कि हम डिवीज़न भी साथ ही पढ़ लें। फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कवर करवाएं। मल्टीप्लिकेशन तो इस वीडियो में हम लाजमी पढ़ेंगे। बाकी डिवीज़न का हम देखते हैं कि आज पढ़ते हैं या इसके अगले ही पार्ट में इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे, या इसी पार्ट में पॉसिबल हुआ तो शेयर कर देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये सब हमारे MCQs में सवालात आते रहते हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत ही जो है ना मुस्तफ़ीज़ साबित होने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मैं फिर से कह दूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। मैं ये बात बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए कि इसकी तो खुद की जॉब नहीं है और ये क्या सिखाएंगे हमें। तो बात सारी ये है कि मैं ख़ुद भी मेहनत कर रही हूँ और मुझे पता है जो लोग मेहनत करते हैं वो किस लेवल पर हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो इस चीज़ को लाजमी अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं तो सिर्फ एक इल्म बांटने की तरह से यहाँ पर इल्म बांट रही हूँ और इससे फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं है, सिर्फ आपको नहीं है, बल्कि मुझे भी है। हम सभी को फ़ायदा है इसका, मुझे भी और आपको भी। यानी कि मैं एक चीज़ सीखती हूँ या एक चीज़ मैं याद करती हूँ और अगर मैं किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें अफराद से मैं वो डिस्कस करती हूँ, मैं वो शेयर करती हूँ, मैं वो फैलाती हूँ, तो इसका तो मुझे सवाब भी मिलेगा और दूसरों तक चीज़ पहुँचेगी, उसको भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोनों को ही फ़ायदा है। चूँकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो मैंने इसका इंतखाब किया। मैं बहुत कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, चूँकि ज़ाहिर है अभी तो मैं ख़ुद ही मेहनत कर रही हूँ। तो जो भी मैं कुछ शेयर करती हूँ, जैसे मुझे वक्त मिलता है, मैं अपनी ये कॉपी और ये अपने पेपर्स और अपने पेन्स लेके बैठ जाती हूँ ताकि जो मैंने पढ़ा उसको मैं आगे बांटूँ। चूँकि इल्म को आगे बांटना ही बहुत कमाल है। तो जो भी मैं आपसे भी कहती हूँ, आपके पास भी जो इल्म आया आप बेशक आगे बाँटें, आप अपनी ज़ुबान में बाँटें या हमारी वीडियोस में आगे शेयर करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो यही चीज़ है कि आप इल्म को जो है ना आगे से आगे शेयर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर हों, चाहे वो किसी भी सूरत में आप करें। तो यही मेरी कोशिश भी है कि मैं भी जो मेहनत कर रही हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैंने सीखा है वही आपसे शेयर कर रही हूँ, वही फिर आप आगे बाँटें। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। और दूसरी एक बात यह है कि दोस्तों, मुझे भी मैथ्स बहुत ज़हर लगती थी, बहुत बुरी लगती थी और ना ही ये समझ आती थी। लेकिन जब मैंने ठान ली, मैंने कोशिश की उसको समझने की, मैं सीख भी रही हूँ, तो मुझे समझ भी आ रही है और उसको पढ़ना अच्छा भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ कोशिश से ही पॉसिबल होती है। आप भी कोशिश करें, आप भी खुद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन उतारें, खुद ही उसके सॉल्यूशन निकालें। जो चीज़ अगर समझ आ गई, मुझे भी एक चीज़ समझ आ गई तो फिर मैं उसके सवालात उतार के प्रैक्टिस करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जब उसमें कामयाब हो जाती हूँ। तो अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें सब्सक्राइब करके, ताकि और मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो से वो लोग जो है ना आगाह हो जाएं। और वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि क्या पता इसमें आपके लिए कोई ना कोई खैर का पहलू निकल आए। तो इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ये आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। इल्म ऐसी दौलत है दोस्तों, वो आप किसी भी जहान में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो अगर आपने कुछ इल्म लिया हुआ है ना, तो वो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको कभी कोई काम ही ना दे। वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन इन अलजबरा। याद होगा कि हमने जो अलजबरा में वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था,
उसमें हमने शर्त रखी थी, हमने नहीं मतलब इसकी शर्त है कि जब कोएफिशिएंट एक सेकंड में ज़रा ये उतार दूँ, जब कोएफिशिएंट हम जब प्लस और माइनस करेंगे जब पावर और बेस सेम होगी, पावर और बेस सेम होगी तो हम 2 और 2 प्लस करके 4 करके ऐसे की ऐसी ये उतार देंगे। ऐसे ही हम माइनस में भी करेंगे कि पावर और बेस इसकी भी सेम है, देख सकते हैं आप। तो फिर हम 4 में से 2 निकाले, 2 बचे और एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया, लेकिन ये माइनस के 2 हो चुके। बड़ी रकम तो 4 है ना, छोटी रकम 2 है। अगर यहाँ 4 होता तो हम खाली 2 लिखते इधर, लेकिन ये चूँकि माइनस का 4 है तो इसलिए बड़ी रकम ये है, तो 2 जो है इसमें से गए ना, तो इसलिए हमने माइनस का 2 लगाया है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है ये देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों तो जाहिर सी बात है कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो बेस की जो पावर होती है ना, ये प्लस करके लिखी जाएगी, यानी कि ये दोनों रकम प्लस करके रहेगी। 2 4 ज़ा 8 और x की पावर इधर 2 है और इधर 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। ये इसका आंसर होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट, सॉरी मेरी राइटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है तो आपको गुजारा करना होगा। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और पावर जो है वो प्लस होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। वहाँ आपने सिर्फ कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करना था उस सूरत में जब पावर और बेस दोनों सेम होती है। जब वहाँ, ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको रिव्यू हो जाए, जब वहाँ पावर और बेस सेम नहीं होती तो हम जवाब में एज इट इज़ लिख देते हैं। मैं नीचे लिख रही हूँ। अब ये देखें, इसकी पावर और बेस सेम नहीं है ना, तो ये हम पूरे को पूरा सवाल ही ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ये इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट तो ज़ाहिर है, चाहे इधर पावर कोई सी भी हो जाए, कोई सी भी हो। मैं एक और सवाल करके दिखाती हूँ आपको। अब ये देखें, चाहे इधर पावर कोई सी भी हो जाए, 2 5 ज़ा तो 10 होता है, और x की पावर देखें इधर 5 है और इधर 2 है, तो हम इनको प्लस करके लिखेंगे, ना कि एज इट इज़ उतार देंगे पूरा सवाल ऐसा कैसा उतार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट को, यानी कि 2 से 5 को, और x की पावर 2 है और इधर x की पावर 5 है, तो 5 और 2 7। ये इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक और मिसाल करके दिखाती हूँ। 2-3 मिसालें कर लेते हैं ताकि चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखें आप, ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 5 ज़ा, तो ये कितना हो गया 25। a की पावर 2 है और इधर a की पावर कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया था जहाँ a की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर, मतलब बेस की पावर कोई भी ना हो, तो वहाँ 1 कंसिडर करते हैं। तो 2 इधर और 1 इधर, तो a की पावर कितनी हो गई 2 और 1 3। b की पावर देख लेते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ भी 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ भी। तो b की पावर कितनी हो गई 1 और 1 1 और 1 2।
सी की पावर देख लेते हैं, इधर भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ, तो यहाँ भी 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ भी, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, ये इसका आंसर हो गया। एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि आपके क्लियर होता जाए मामला। ये देखें 4 और 4, यहाँ लिख लेती हूँ नीचे में, 4 और 4, 4 4 जा 16। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ए होगा बी होगा सी, अल्फ़ाबेट कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, तो कोई भी इसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, आप कोई सा भी, लेकिन इसकी तरतीब होती है कि बंदा तरतीब से लिखे। मिसाल के तौर पे इधर ए भी आ गया, साथ में बी भी आ गया, ऐसा नहीं करना है कि एक्स वाई जेड के बाद आप ए भी लिख रहे हो, नहीं, जो चीज़ पहले है उसको, मतलब जो चीज़ अल्फ़ाबेटिक स्टाइल में पहले है उसको आप पहले लिखेंगे। मतलब अगर हम अल्फ़ाबेट देखें तो पहले ए आता है, बी आता है, ये सब तो बाद में आते हैं ना, तो इसी तरतीब से लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, बी, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। फ़िलहाल अभी ये यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रही हूँ, ऐसा भी करके दिखा देंगे ताकि आपकी समझ आ जाए। तो ये 4 4 जा 16 और x की वैल्यू इधर है पावर 2, इधर है पावर 5, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। y की वैल्यू इधर है 4 और इधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों 1, 4 और 1 5। अच्छा, z की वैल्यू यहाँ 5 और यहाँ 3 है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 8, z की वैल्यू हो गई 8। एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। 2 10 20, अच्छा जी, इधर ए की पावर कितनी है, एक सेकंड में ज़रा पेज का लास्ट पे लिखा नहीं जा रहा मुझसे। ए की पावर है 2, उधर ए की पावर कुछ नहीं है, तो क्या कंसिडर करेंगे 1, तो 2 और 1 कितने हुए, ए की पावर 3, और बी की पावर है 4 और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे 1, और 4 और 1 कितने हुए 5। अगर लिखने पढ़ने में या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा, बाज़ वक़्त इंसान का ध्यान नहीं भी होता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके लिए, आपके सामने बहुत अच्छी जो है ना चीज़ लेकर आएँ, पेश करें। एक मिसाल और देख लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं, बस ये है कि थोड़ी कंफ्यूज करने वाली। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा 8a² मल्टीप्लाई बाय a² = अभी आप सोच रहे होंगे कि इधर स्क्वायर तो हम प्लस कर लेंगे, लेकिन इसका क्या करें। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे किसी बेस के ऊपर पावर नहीं होती तो हम 1 लेते हैं ना, लेकिन यहाँ तो खैर 2 है। इसी तरह से अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं आया, इधर का नहीं आया या इधर का नहीं आया, तो हम यहाँ भी 1 कंसिडर करते हैं। देखिए मैंने 1 कंसिडर करा, तो 8 1 जा 8 हो गया, और a की पावर जो कि 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 और 2 4। बहुत ही आसान सा जो है ना ये सवालात है, बिल्कुल हलवा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। एक मिसाल और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर डिवीज़न या तो नेक्स्ट पार्ट में देंगे या तो इसी पार्ट में देंगे इंशाल्लाह। ये मैंने ये एक्सप्रेशन उतारी है 6 6 जा 36, x की पावर यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 1 कंसिडर किया, तो ये 2 हो गए। y की पावर इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी कुछ नहीं है, तो 1 कंसिडर करा, तो 2 हो गए। और z की पावर यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ तो z ही नहीं है, यहाँ भी हम 1 कंसिडर करेंगे, लेकिन खाली 1 ही है ना, इधर तो कोई z नहीं। अगर इधर z होता, मिसाल के तौर पे अगर इधर z होता, तो फिर हम यहाँ भी 1 कंसिडर करते, 1 और 1 2, फिर हम यहाँ z पर 2 लिखते, लेकिन चूँकि यहाँ तो z है ही नहीं, सिर्फ एक ही z है यहाँ, तो उसके ऊपर एक ही पावर हमने कंसिडर करी, तो 1 कभी भी जो है हम लिखते नहीं हैं आंसर में, हम खाली z ही लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और जितनी चाहे ना प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैंने किसी किताब से उतारे और नहीं, या मैंने कहीं नेट से उतारे हो, ये मैंने खुद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन उतारे हैं, खुद ही इसका सॉल्यूशन निकाला है और आपके सामने पेश कर दिया है। तो जब हम लोग कोई चीज़ सीख लेते हैं, हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम उसको खुद ही सवालों तो उतारते हैं, फिर उसके जवाबात भी हम सॉल्यूशन के तौर पे आपके सामने ले आते हैं। तो यही मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा सीखा और बस, ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है। ये जो पर्चे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने 2 पर्चे पहले इसे निकाल के साइड कर दी। एक ज़रा सी मिस्टेक जो है ना, मैं नहीं चाहती थी कि कोई आपके सामने आए, कोई बात करे कि भैया आपने ये मिस्टेक करी है इसके अंदर, इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कोई गलत चीज़ आपके सामने आए। तो मैंने उन 2 पर्चों को हटा दिया, वो 2 पर्चे मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन फिर मैंने तीसरा पर्चा बनाया, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। आप भी कोशिश करें, हर चीज़ हल हो सकती है, हर चीज़ सब कुछ हो सकता है। तो ये देखें आप, वो 2 पर्चों में भी मैंने सही किया था, बस एक वर्ड लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो फिर मैंने नए सिरे से तीसरा पर्चा बनाया। तो इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही है जो हम सबको, मुझ समेत और आपको, सब मेहनत करने वालों को आगे लेके जाएगी। इस पार्ट में मैं खाली मल्टीप्लिकेशन ही आपको भेज रही हूँ, मैं डिवीज़न इसके नेक्स्ट पार्ट में भेजूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी आज ही इसका पार्ट बना दूँ। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंशाल्लाह वो इससे सीखें, मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जैसे जैसे हम जो है ना, हम कोशिश करते जाएंगे कि जो जो चीज़ हम कवर करवा सकें वो करवाएं। यानी कि जो मैं पढ़ूँगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मुझे आएगा। इससे ये होगा कि मैंने इल्म हासिल करा और आगे बाँट दिया, इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। क्योंकि किसी को बताने से, किसी को सिखाने से इल्म घटता नहीं, बल्कि इल्म बढ़ता है। आपको खुद, अब देखिए मैं ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जो मुझे खुद आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से, ये अब मुझे आना शुरू हो गए। चूँकि अब मैं ये आपको समझा रही हूँ ना, मैं खुद ही इसको पढ़ के खुद ही अपने पास रखूँगी, क्या फ़ायदा होगा, आगे दे रही हूँ, आपको भी फ़ायदा हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ताकि कोई ना कोई खैर का पहलू आपके लिए निकल आए। आप खुद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन उतारें, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे दूँगी, आप उसको हल करके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं कि देखें हमने हल कर लिए, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी बहुत सारी लिखने पढ़ने बोलने में कोई भूल मिस्टेक हमसे हो गई हो तो हमें दरगुज़र कीजिए, माफ़ कीजिए और करेक्शन कर दीजिए अगर कोई हो तो। और अपनी बहुत सारी दुआओं में नौशीन रमज़ान को याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।